Toon Bells. रुक क्यों गए दीर्घमुख? क्या कोई बात है जो तुम्हें खल रही है? कहो, संकोच न करो। हे महाराज, एक स्थान ऐसा था जहां आपका अपमान किया गया, चित्रवर्ण के राज्य में। एक शांत विशाल सरोवर के किनारे बसे पक्षियों के एक सुंदर साम्राज्य में सबने एक हंस को अपना राजा चुना। वही हिरण्यगर्भ था। वो न केवल बलवान था बल्कि अत्यंत बुद्धिमान भी। हिरण्यगर्भ में एक अद्भुत विशेषता थी। वह दूध और पानी को अलग कर सकता था। झील में खिला हुआ एक विशाल कमल उसका निवास स्थान था। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और राजा के चारों ओर तमाम पक्षी इकट्ठा थे, तभी अचानक एक बत्तख तेजी से उड़ती हुई आई। हे महाराज हिरण्यगर्भ, विदेश भ्रमण पर गए दीर्घमुख वापस लौट आए हैं। क्या मैं उन्हें दरबार में भेज दूं? हाँ, उन्हें तुरंत भीतर लाओ। कुछ ही क्षणों में एक लंबी गर्दन वाला सारस दरबार में प्रवेश करता है। वही दीर्घमुख था जो हाल ही में विभिन्न देशों और पर्वतों की यात्रा कर लौटा था। जय हो महाराज, मैं आपके आदेश पर विदेश यात्रा से लौट आया हूँ। राजा ने मुस्कुराते हुए उसे पास बुलाया और उपहारों से उसका स्वागत किया। दरबार के सभी पक्षी दीर्घमुख के अनुभवों को सुनने को उत्सुक थे। हे महापंडित दीर्घमुख, बताओ किन किन देशों में गए? क्या चमत्कार देखे? हमें बताओ। दीर्घमुख ने चारों ओर देखा, गर्दन ऊंची की और बोलना शुरू किया। हे राजन, मैंने अंग, वंग, कलिंग, कंभोज, उत्कल और कश्मीर जैसे देशों का भ्रमण किया। मलय, विंध्य और हिमालय जैसे पर्वतों पर गया। मैंने गंगा के दर्शन किए और काशी, गया, द्वारका, मथुरा जैसे पवित्र स्थलों की यात्रा की। सभी स्थानों में मैंने आपके न्याय और बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और सभी ने सम्मान किया। इतना कहकर दीर्घमुख चुप हो गया। उसका चेहरा उतर गया। उसकी आंखें उदास हो गईं। रुक क्यों गए दीर्घमुख? क्या कोई बात है जो तुम्हें खल रही है? कहो, संकोच न करो। हे महाराज, एक स्थान ऐसा था जहां आपका अपमान किया गया, चित्रवर्ण के राज्य में। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। चित्रवर्ण कौन है और उसकी ये हिम्मत कैसे हुई? विस्तार से बताओ। चित्रवर्ण एक मोर है, सुनार वन का राजा। वह सुंदरता और रंग के घमंड में अंधा हो चुका है। जब मैंने आपके गुणों की प्रशंसा की तो उसने उपहास किया। बोला, एक सफेद हंस क्या राजा होगा? उसमें रंग कहाँ है, चमक कहाँ है? राजा हिरण्यगर्भ का चेहरा गंभीर हो गया। दरबार में कुछ पक्षी गुस्से से फड़फड़ा उठे। तो चित्रवर्ण को रंग पर घमंड है। ये केवल मेरा नहीं, ज्ञान और न्याय का अपमान है। महाराज, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं चित्रवर्ण के पास शांति का संदेश लेकर जाऊं। शायद उसे अभी भी सच्चे ज्ञान की जरूरत है। प्रबुद्ध, तुम्हारे जैसे ज्ञानी को ही ये कार्य सौंपा जा सकता है। जाओ और चित्रवर्ण से कहो, असली सुंदरता आचरण और विवेक में है, न कि केवल रंग बिरंगे पंखों में। इस प्रकार एक नई यात्रा आरंभ हुई। एक बूढ़े उल्लू की बुद्धि और एक मोर के घमंड के बीच टकराव की यात्रा। क्या प्रबुद्ध चित्रवर्ण के अभिमान को तोड़ पाएगा? क्या न्याय और अहंकार के बीच यह संग्राम शांति से सुलझेगा? जाने के लिए जुड़े रहिए हिरण्यगर्भ की अगली सभा में।